क्या आप जानते हैं भारत में 2500 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। हर डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी एक अभिन्न हिस्सा है। पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत सेम आइडियोलॉजी के लोगों के एक साथ आने से होती है, जो फाइनली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पावर में आते हैं। और जो लोग उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो उन्हें वोट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर इलेक्शन को जीतना। उसके बाद वो सरकार बनाते हैं और अगर वो नहीं जीतते तो वो अपोजिशन फॉर्म करते हैं। डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक अच्छा अपोजिशन रूलिंग पार्टी के सही डिसीजन में उसका साथ देता है और गलत फैसलों में या फिर गलत डिसीजन में उसको अपोज भी करता है। अगर किसी देश में बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस है तो उसको सिंगल पार्टी सिस्टम कहा जाता है, जैसे चाइना। अगर किसी देश में दो पार्टी बराबर इन्फ्लुएंशियल हैं और बारी बारी से इलेक्शन जीतती हैं तो उसको डुअल पार्टी सिस्टम कहते हैं, जैसे यूएसए। पर इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो एक या दो पार्टी संभव नहीं है। इसीलिए इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। भारत में आजादी के लगभग 30 साल तक सिर्फ एक ही मेन पार्टी का रूल था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन 1977 के बाद काफी सारी छोटी पार्टियां एक साथ आईं और उन्होंने कोalition बनाकर पहली बार इलेक्शन जीता और एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनाए। और तब शुरुआत हुई कोalition गवर्नमेंट की। कोalition गवर्नमेंट का मतलब होता है जब किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाती। भारत में पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। 2023 के डेटा के हिसाब से भारत में 6 नेशनल पार्टी, 55 रीजनल पार्टीज और 2000 से भी ज्यादा अनरजिस्टर्ड पार्टीज। नेशनल पार्टी वो होती हैं जो पूरे देश में कई स्टेट्स में सरकार बनाती हैं और वो नेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंशियल होती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को किसान से लेकर चांद तक सारे मुद्दों पर ध्यान देना होता है। कई बार बहुत से ऐसे मुद्दे छूट जाते हैं जिसके लिए कई बार रीजनल लोग एक साथ इकट्ठे होकर अपनी पार्टी बनाते हैं और उसको रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी बोला जाता है। ऐसी ही कुछ रीजनल पार्टीज में आती हैं महाराष्ट्र की शिवसेना, पंजाब की अकाली दल, असम की असम गण परिषद और तमिलनाडु की डीएमके और एआईडीएमके। ये पार्टीज रीजनल लेवल को डेवलप करने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अब इनका कोalition सेंटर की बड़ी पार्टीज के साथ भी है। एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी भी होती है, जो लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार उस समस्या का हल ढूंढती है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और फॉलो करें ऐसे और वीडियोस के लिए।